ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। आइए वचनामृत के इस द्वितीय दर्शन को लेकर हम चिंतन आगे बढ़ाते हैं। वैसे मास्टर अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त जब ठाकुर से द्वितीय बार दर्शन करने के लिए जब पधारे हैं और उसका जो वर्णन यह द्वितीय दर्शन के अंतर्गत उन्होंने लिपिबद्ध किया है, इसको ठीक से अध्ययन जब हम करते हैं तो इस द्वितीय दर्शन के अंतर्गत मास्टर का अहंकार चूर्ण करना, ज्ञान का सही अर्थ क्या होता है, मूर्ति पूजा का महत्व क्या है, साकार निराकारवाद क्या है, और महेंद्रनाथ गुप्त द्वारा श्री श्री रामकृष्ण जी को जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं उसका विवरण विशेष रूप से हमको इस द्वितीय दर्शन के अंतर्गत प्राप्त होता है। ये द्वितीय दर्शन, इसका प्रारंभ जो होता है तो प्रारंभ में ही श्री रामकृष्ण मास्टर से केशव चंद्र सेन के बारे में प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न यही आता है या एक विचार कि मास्टर को केशव चंद्र सेन के बारे में डायरेक्टली ठाकुर इस प्रकार क्यों पूछ रहे हैं, या श्री श्री रामकृष्ण मास्टर को देखकर उनके सामने केशव चंद्र सेन की बात क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण वहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन हम पढ़ते हैं कि केशव चंद्र सेन के लिए श्री रामकृष्ण देव ने नारियल और चीनी की जो मनौती मांगी थी उसको लेकर वे महेंद्रनाथ गुप्त से बात करते हैं। कहते हैं मैंने माँ से मनौती मांगी थी। केशव जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी, माँ से कहा था कि कलकत्ते जाऊंगा, केशव नहीं रहेगा तो उसके साथ किसके साथ बात करूं इत्यादि। तो यहाँ ये प्रश्न मन में आता है कि केशव चंद्र सेन और श्री श्री रामकृष्ण देव के ये जो मधुर संपर्क जो यहाँ हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि किसी को जब हम दिलो जान से खूब अच्छे से प्यार करते हैं तभी तो उसकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं या मनौतियाँ मांगते हैं, मानते हैं। तो यहाँ श्री रामकृष्ण, वैसे श्री रामकृष्ण देव का जब चरित्र हम पढ़ते हैं तो उनके चरित्र में लगभग नहीं के बराबर उन्होंने कभी डायरेक्टली किसी भौतिक बातों को लेकर, ऐहिक बातों को लेकर, सांसारिक बातों को लेकर जगदम्बा से कभी प्रार्थना की है, ऐसा वर्णन नहीं प्राप्त होता। ऐसा होते हुए भी यहाँ हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण अपनी ही वाणी से महेंद्रनाथ गुप्त को कहते हैं कि मैंने माँ से नारियल और चीनी की मन्नत मानी है। तो यहाँ केशव चंद्र सेन की रामकृष्ण लीला में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है, केशव चंद्र सेन के माध्यम से ही ठाकुर के संपर्क में उस समय के यंग बंगाल से परिचित जो लोग थे, वे यंग बंगाल एक तरह से सुशिक्षित समाज जो श्री रामकृष्ण देव से परिचित हो गया। यहाँ तक कि हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव के जो सन्यासी अंतरंग शिष्य है, गृही अंतरंग शिष्य हैं, ये बहुत से अंतरंग शिष्य उनका श्री रामकृष्ण देव के पास पहुँचने के पूर्व केशव चंद्र सेन के ब्राह्मो समाज में आना जाना था। अर्थात केशव चंद्र सेन उस समय
एक प्रभावी वक्ता, एक आध्यात्मिक व्यक्ति इस प्रकार से ख्यात प्राप्त थे। और बड़े आश्चर्य की और एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आपसे बात शेयर करना चाहूँगा कि 1 जनवरी 1881, वैसे 1 जनवरी 1886 को श्री रामकृष्ण देव कल्पतरु बने थे। यह बात जो श्री रामकृष्ण देव के चरित्र से भली भांति परिचित है वह तो जानते ही हैं। लेकिन 1 जनवरी 1881 को केशव चंद्र सेन श्री श्री ठाकुर से मिलने आए थे। जब वे मिलने आए थे तो बहुत से ब्राह्मो समाजी अर्थात केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स वहाँ पहुँच चुके थे दक्षिणेश्वर में, और केशव को आने में थोड़ा देरी हो रही थी, इसीलिए सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे और कुछ बेचैनी सी थी लोगों को। और उसी वक्त केशव सेन वहाँ पहुँच जाते हैं। केशव सेन पहुँचने के बाद श्री रामकृष्ण देव केशव सेन से कहते हैं कि केशव, ये सभी लोग तुमको बहुत चाहते हैं और तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं। अर्थात ये जो ब्राह्मण समाज के बहुत से अनुयायी दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के कमरे के सामने वहाँ जो सम्मिलित हुए थे, वे विशेष रूप से केशव चंद्र सेन की बातें सुनने के आग्रही थे। वह श्री रामकृष्ण देव की बातें सुनना इस उद्देश्य से वहाँ आए ही नहीं थे। यह बात स्पष्ट रूप से श्री रामकृष्ण देव केशव चंद्र सेन को कह देते हैं और केशव से कहते हैं कि ये तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं, तुम इनको कुछ कहो। तो जब श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन से इस प्रकार बात करते हैं तो केशव चंद्र सेन बहुत ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर श्री रामकृष्ण देव से यह कहते हैं कि आपके सामने मैं बात करूं, अर्थात आपके सामने मैं बात नहीं कर सकता। और हंसते हुए केशव श्री रामकृष्ण देव से कहते हैं कि आपके सामने बात, यानी लोहार की दुकान में जाकर सुई बेचना, उसी प्रकार से ये बात हो गई। अर्थात लोहार के पास जाकर कोई सुई बेचने की बात नहीं उठा था। और फिर श्री रामकृष्ण देव और केशव चंद्र सेन, इनका एक संक्षिप्त वार्तालाप हमें वचनामृत में प्राप्त होता है, जहाँ श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन को कहते हैं कि मेरे पास जो एक वाद्य है उसको 7 सुराखें हैं, होल्स। संभवतः श्री रामकृष्ण बांसुरी की बात कर रहे हैं और श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से केशव चंद्र सेन को कहते हैं कि मैं एक ही होल्स का उपयोग करके सिर्फ पो ऐसी आवाज़ क्यों निकालूं, क्योंकि मुझे 7 सुराखों का उपयोग करके विविध प्रकार से राग रागिनियाँ बजाने का ज्ञान है और मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, विविध राग रागिनियाँ। और वहाँ श्री रामकृष्ण सुस्पष्ट रूप से केशव चंद्र सेन को कहते हैं कि ये पो करना, यानी एक ही कोई भाव पकड़कर सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मैं सिर्फ सोहम सोहम ब्रह्म ब्रह्म क्यों करूं, मैं तो दास्य सख्य वात्सल्य मधुर शांत इन सभी भावों का पालन करते हुए उसका अर्थात भगवान के साथ उठने बैठने का, भगवान की ईश्वरीय अनुभूति का विविध प्रकार से मैं आनंद लेता हूँ। अर्थात भगवान के साथ शांत दास्य सख्य वात्सल्य ये जो पंच भाव हैं, भगवान से एक
कोई भी एक भाव पकड़कर भगवान से नाता जोड़ना, उसके साथ प्रेम करना और इस प्रकार भगवान को अपना मानकर अनुभूति के चरम अवस्था कर पहुँचना, यह भक्ति की बात है। और ब्रह्म की बात, सोहम सोहम की बात, यह ज्ञान की बात है। अर्थात श्री रामकृष्ण देव केशव चंद्र सेन का निमित्त बनाकर जैसे हम लोगों को भी समझा रहे हैं कि सर्वसामान्यतः यह विश्व जो है, यह विश्व वह परम सत्ता से, जिसको अंग्रेज़ी में हम सुप्रीम रियलिटी या सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं, तो उस सच्चिदानंद ब्रह्म, उसी से यह सर्व जगत सृष्ट हुआ है। एको हम बहुश्यामः, उपनिषद की बात है कि वह जो परमात्मा है, परब्रह्म है, उसकी इच्छा हुई बहु होने की और उसने यह विश्व प्रपंच निर्माण किया। और इस विश्व प्रपंच में कण कण में वह परब्रह्म ही समाये हुए हैं। और इस दृष्टि से प्रत्येक जीव यह ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो यह ज्ञान की बात है। तो श्री रामकृष्ण देव केशव चंद्र सेन के साथ इन दोनों बातों को लेकर कुछ चर्चा करते हैं, जिसको सुनकर केशव चंद्र सेन प्रभावित होते हैं और अवाक होकर कहते हैं कि कैसी सुंदर बात श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं। ज्ञान और भक्ति का कैसा अद्भुत सुंदर समन्वय और कैसी अद्भुत सुंदर व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की हैं। और तब कहीं आगे चलकर केशव चंद्र सेन श्री श्री ठाकुर को, रामकृष्ण देव को स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि आप कितने दिन तक गुप्त रूप में दक्षिणेश्वर में इस तरह छुपे रहेंगे। तो श्री रामकृष्ण देव तो हमेशा की तरह कहते हैं कि वो तो सब जगदम्बा की इच्छा है इत्यादि। तो आगे चलकर केशव चंद्र सेन स्पष्ट रूप से यह भी बोल देते हैं कि आपके पास जो भी साधक हों उनको आना ही होगा, आपके पास आना ही होगा। इतना ही नहीं, केशव चंद्र सेन यह भी कह देते हैं कि आपका यह जो आगमन इस पृथ्वी पर हुआ है, अर्थात यह जो ब्रह्म परब्रह्म स्वरूप श्री रामकृष्ण यह जो अवतार ग्रहण करके इस धराधाम पर आए हुए हैं, यह व्यर्थ नहीं होगा। भविष्य में धीरे धीरे बहुत से लोग आपके दर्शन के लिए आपसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से आएंगे। तो केशव चंद्र सेन यह बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान श्री रामकृष्ण देव के सामने अपने मन की बात बोल देते हैं। इसका वर्णन हमको वचनामृत में परिशिष्ट में प्राप्त होता है और तारीख है 1 जनवरी 1881। तो आज मुख्य रूप से ये बात आपके सामने मैंने इसलिए प्रस्तुत की कि ये जो द्वितीय दर्शन के समय श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन की बात जो महेंद्र नाथ गुप्त के सामने उठाते हैं, उसके पीछे ये पार्श्वभूमि है कि केशव चंद्र सेन और श्री रामकृष्ण इनकी पुरानी पहचान भी है। महेंद्र नाथ गुप्त सुशिक्षित हैं। उस ज़माने में BA में पास करना कोई सामान्य बात नहीं थी। तो उस ज़माने के अंग्रेज़ी पढ़े लिखे महेंद्र नाथ गुप्त, तो श्री रामकृष्ण देव का यह निश्चित अंदाज था कि केशव चंद्र सेन निश्चित रूप से केशव चंद्र सेन निश्चित रूप से मास्टर से परिचित होंगे, या इस तरह कहना ठीक रहेगा कि मास्टर केशव चंद्र सेन के प्रवचनों में आना जाना जरूर करते होंगे। और उसके कारण ही केशव चंद्र सेन के प्रभाव में मास्टर
निश्चित रूप से उसको प्रभाव को लेकर मास्टर अपना जीवन यापन व्यतीत करते होंगे। और यह बात हम आगे देखते भी हैं कि ब्राह्मण समाज में मूर्ति पूजा को हेय माना जाता था। ब्राह्मण समाज केशव चंद्र सेन के अनुयायी उनको अर्थात केशव चंद्र सेन की वो जो फिलॉसफी कहना चाहिए या सिद्धांत जो बोलते हैं, तो ब्राह्मण समाज के सिद्धांत के अनुसार उनको ये मूर्ति पूजा उनके इसमें नहीं आती थी, तत्व में नहीं आती थी। और इसीलिए ब्राह्मण समाज में जाने वाले अधिकांश लोग उनको शपथ भी लेना पड़ता था, वे मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। तो वैसे हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण तो भवतारिणी के पास जा रहे हैं, भवतारिणी के पुजारी रह चुके हैं। तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में मूर्ति पूजा का एक अनन्य साधारण महत्व है। और महेंद्रनाथ गुप्त जो ब्राह्मण समाज में केशव चंद्र सेन के पास आया जाया कर रहे हैं, उनके मन पर ब्राह्मण समाज के केशव चंद्र सेन के लेक्चर का प्रभाव तो होगा ही। और इसलिए द्वितीय दर्शन में जब महेंद्रनाथ गुप्त ठाकुर के पास आते हैं तो पहली बात तो यह है कि एक अपूर्व आकर्षण का परिणाम है जिसके फलस्वरूप महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर ठाकुर के पास आए हैं। वैसे उनका और ठाकुर का कोई खास परिचय अभी तक तो नहीं है, लेकिन श्री ठाकुर के अंतरंग भक्तों में अनेक भक्त हैं जिन्होंने ठाकुर का दर्शन करने के पश्चात एक अपूर्व आकर्षण का अनुभव किया था। चाहे वह गृही हो, चाहे आगे चलकर उनके जो सन्यासी शिष्य हैं वे हो, लेकिन इन सभी अंतरंग भक्तों ने और भी अन्यान्य लोगों ने ठाकुर का दर्शन किया है। और ठाकुर के आध्यात्मिक मार्गदर्शन, आध्यात्मिक संवादों को सुनने के पश्चात सभी के अंतःकरण में एक आकर्षण ठाकुर के प्रति, ईश्वर के प्रति जाग उठा था। और उसी दृष्टि से महेंद्रनाथ गुप्त के अंतःकरण में भी ठाकुर के दर्शन के बाद एक अपूर्व आकर्षण जाग उठा था। और इसी आकर्षण का जो प्रभाव है कि दूसरे दिन मास्टर ठाकुर से मिलने आए हैं और श्री ठाकुर ने अपनी अंतर्दृष्टि से मास्टर महाशय के अंतःकरण को ठीक उसी तरह देख लिया है जैसे कांच की अलमारी में रखी हुई वस्तुएं बाहर से स्पष्ट हम देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह श्री ठाकुर जी ने, श्री रामकृष्ण देव ने महेंद्रनाथ गुप्त को देख लिया है और उनकी अंतर्दृष्टि उसी को लेकर ही आगे चलकर जो बात आती है। इसके पश्चात श्री ठाकुर ने महेंद्रनाथ गुप्त के सामने प्रताप मुजुमदार के भाई की बात उठाई है। प्रताप के भाई गृही हैं, संसारी हैं, जिनकी शादी हो गई थी, उनको लड़के बच्चे भी थे। और प्रताप के भाई ने श्री ठाकुर के सामने उनके साथ रहने की, सर्व त्याग वैराग्य की, सब कुछ संसार त्यागने की बात उठाई थी, जिसको लेकर ठाकुर को वह बात पसंद नहीं आई थी। और श्री ठाकुर ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में प्रताप के भाई को मना किया था। उसकी वजह भी बता दी थी कि भाई वह संसारी है, उसके कंधों पर माता पिता, पत्नी, बाल बच्चे, इन सभी की जिम्मेदारियां हैं और एक गृहस्थ होने के नाते उसके अपने कुछ कर्तव्य कर्म है। और इस संदर्भ में जिन लोगों ने संसार में गार्हस्थ धर्म स्वीकार किया है उनके लिए सांसारिक कर्तव्यों की उपेक्षा करना श्री रामकृष्ण देव को उचित महसूस नहीं होता।
ऐसे लोगों को श्री रामकृष्ण देव स्पष्ट रूप से त्याग के लिए मना कर देते थे। वही कहते थे कि आपके कंधों पर सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, अतः वह कर्तव्य कर्मों को निभाना ही आपका एक धर्म है। हमें यहाँ याद रखना होगा कि श्री श्री ठाकुर का आगमन मुट्ठी भर सन्यासियों के लिए नहीं हुआ था। श्री रामकृष्ण अवतार हैं, जगत गुरु हैं। वे सभी का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने के लिए ही आए हैं। जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था से चरम लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखा देना, यही उनका एक प्रकार से मिशन है। ऐसा अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। ठाकुर को हम देखते हैं जब वे एक और संसार को स्वीकार करते हैं तो माँ की सेवा करते हैं, पत्नी को सहधर्मिणी के रूप में सम्मान भी देते हैं, और तब भी सन्यासी संतानों के समक्ष वे त्याग की उज्जवल मूर्ति के रूप में हैं। श्री रामकृष्ण देव के ये जो सभी अंतरंग शिष्य हैं, इनमें गृही शिष्य भी हैं, सन्यासी शिष्य भी हैं, तो दोनों के सामने उनका आदर्श श्री रामकृष्ण देव प्रस्तुत करते हैं। सन्यासी संतानों के समक्ष त्याग की उज्जवल मूर्ति, तो गृहस्थी सांसारिक लोगों के सामने एक आदर्श गृहस्थ कैसा होना चाहिए, ये दोनों ही बातें श्री रामकृष्ण देव प्रस्तुत करते हैं। वचनामृत यह ग्रंथ 1000 से भी अधिक पृष्ठों का ग्रंथ है। इसका अधिकांश भाग गृहस्थों को यही बताता है कि वे आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए अपने सांसारिक कर्तव्यों को कैसे निर्वाह कर सकते हैं, अर्थात सांसारिक कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए आध्यात्मिक उन्नति कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। यह बात श्री रामकृष्ण देव अधिकांश गृहस्थों को, वचनामृत का जब हम आगे आगे चलकर अध्ययन करते जाएंगे तो यह बात स्पष्ट होती जाएगी कि अधिकांश भाग गृहस्थों को यही समझाने के लिए ठाकुर आए हैं, समझाते भी हैं। मनुष्य के कर्तव्य को लेकर श्री रामकृष्ण सरल शब्दों से कहते हैं, यह कर्तव्य है कि ईश्वर की शरण में जाना और उनसे दर्शन देने की आकुल प्रार्थना करना, यही मनुष्य का मूलभूत कर्तव्य है। मनुष्य का यहाँ श्री रामकृष्ण देव एक विशेष शब्द यह जो व्यवहार कर रहे हैं, मूलभूत कर्तव्य, अर्थात हम यहाँ देखते हैं कि श्री रामकृष्ण सांसारिक कर्म या सांसारिक कर्तव्य, मूलभूत कर्तव्य और मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य, ये 3 बातें सभी के सामने विशेष रूप से प्रस्तुत करते हैं। संसार के कर्तव्यों का पालन हमें ऐसे करना चाहिए कि हर कर्म हमारी सांसारिकता को घटाता रहे और हमें ईश्वर के निकट ले जाता रहे, अर्थात अपने सभी सांसारिक कर्मों को कैसे करना चाहिए, उसका रहस्य, सीक्रेट ऑफ वर्क, एक तरह से जैसे श्री रामकृष्ण देव हमको समझाना चाह रहे हैं कि भाई हमको संसार में रहना है, कंधों पर सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना यही हमारा एक कर्तव्य कर्म है। लेकिन हमारा मूलभूत कर्तव्य क्या है, अर्थात भगवान को, उनकी शरण में जाना, भगवान को व्याकुल होकर प्रार्थना करना कि हे प्रभु आप हमको दर्शन दो। तो एक तरफ
जैसे श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि एक हाथ से भगवान को पकड़ कर रखो और दूसरे हाथ से संसार के सभी कर्तव्य कर्म करते रहो। तो दोनों करना है, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। और इसीलिए यहाँ एक प्रकार से श्री रामकृष्ण देव हम सभी को सतर्क कर रहे हैं कि संसार में रहते हुए कर्म तो हमको करने हैं, निश्चित रूप से करने हैं, कर्तव्य कर्म को निभाना है, लेकिन देखना भी है। क्या देखना है? कि हमारी सांसारिकता घट रही है या बढ़ रही है। अगर घटती है तो बहुत अच्छी बात, और सिर्फ घटना नहीं तो सांसारिकता जैसे घटती जाती है तो अंतःकरण में ईश्वर के लिए, ईश्वर दर्शन के लिए आकुलता, व्याकुलता बढ़ रही है या नहीं। यह संभव है कि हम संसार में बहुत से धार्मिक कृत्य करते होंगे, व्रत वैकल्य करते हैं, उपवास रखते हैं, ऐसे बहुत से धार्मिक कर्म बहुत से लोग करते हैं। तो संसार में रहते हुए, संसार करते हुए बहुत से धार्मिक कृत्य हम करते हैं, खूब समाज सेवा का काम भी हम लोग करते हैं। लेकिन प्रश्न यह आता है कि धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, समाज की सेवा के रूप में भी बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सब हमको भगवान के नज़दीक ले जा रहा है या नहीं? अर्थात बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये जो धार्मिक कृत्य कर रहे हैं या समाज सेवा के रूप में बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, इसी का हमको गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है। कभी कभी बहुत से भक्त ऐसा कहते हैं, मैं इतना जप करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं पूजा के लिए सोमवार को शिवजी का वार होता है तो शिवजी को सफ़ेद फूल बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैं सोमवार को खूब प्रयत्न करके सफ़ेद पुष्प चयन करता हूँ, लाने का प्रयास करता हूँ, पूजा में सोमवार को सफ़ेद पुष्प जरूर रखता हूँ। मंगलवार को देवी की पूजा प्रधान होती है तो मंगलवार को मैं पूजा में लाल पुष्प जरूर लाने का प्रयास करता हूँ। इस तरह से ये आडंबर में भी बहुत बार मनुष्य अटक जाता है। तो इसी तरह बहुत बार मनुष्य धार्मिक कृत्य भी करता है, खूब समाज सेवा रूपी कर्म भी करता है, सेवाभावी संस्थाओं से वह जुड़ा हुआ भी रहता है, लेकिन ऐसा करते हुए भी वह अधिकाधिक संसारी बनकर ही रह जाता है, क्योंकि अंतःकरण में ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य प्रधान रूप से, दृढ़ता से उसके हृदय में नहीं है। अधिकाधिक संसारी बनते रहना हमारे जीवन का मूल उद्देश्य, परम लक्ष्य नहीं है। लेकिन ऐसा समाज में हम देखते हैं, बहुत से लोगों के जीवन को देखने के बाद यह सहज ही में हमको समझ में आती है कि वैसे वह आदमी बहुत अच्छा है, सद्गुणी है, धार्मिक कृत्य कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिकता की दृष्टि से, आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से उसकी कोई खास उन्नति नहीं हो रही है, क्योंकि अंतःकरण में अहम कर्ता, अहम भोक्ता की भावना बहुत ही प्रबल है और उसी के आधार से ये जो अहंकार है वह बड़ा ही प्रबल होता जा रहा है। आध्यात्मिक जीवन की नींव जो है वह अहंकार के ऊपर नहीं खड़ी हो सकती। आध्यात्म की इमारत कहना चाहिए
वह अहंकार की नींव बनाकर उस पर निर्माण करना संभव नहीं होता। अर्थात यह जो अहम कर्ता अहम भोक्ता रूपी अहंकार अगर मनुष्य के अंतःकरण में बहुत ही अगर प्रबल है, तो ऐसी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति सहजता से नहीं कर पाती। यह अहंकार आध्यात्मिक प्रगति में बाधा स्वरूप है। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर हम महसूस कर रहे हैं, ऐसा अगर हम चाहते हैं, तो हमें समस्त विचारों और कर्मों को अपने जीवन के मूलभूत कर्तव्य तथा चरम लक्ष्य अर्थात ज्ञान लाभ भक्ति लाभ के साथ जोड़ने का सतत प्रयास हमको करते रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव यही बात आगे चलकर महेंद्र नाथ गुप्त के निमित्त से हमारे सामने भी रखने वाले हैं। गृहस्थों के प्रति अपने समस्त उपदेशों में श्री रामकृष्ण मानव जाति के मनुष्य के आध्यात्मिक लक्ष्य को ज्वलंत शब्दों में रखते हैं और महत्वपूर्ण बात वह प्रदर्शित करते हुए कभी थकते नहीं हैं। बार बार श्री रामकृष्ण हमारे सामने यह बात दोहराते रहते हैं, भगवत प्राप्ति ही एकमेव मनुष्य जन्म का उद्देश्य है और प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मानव को यह देखना है कि कर्तव्य कर्म के द्वारा वह कैसे भगवान की ओर आगे बढ़ता जाए, वह बढ़ रहा है या नहीं। यह आत्म परीक्षण हर व्यक्ति को समय समय पर करना ही चाहिए, ये करना बहुत ज़रूरी है। श्री रामकृष्ण देव के अनुसार संसार में रहने वाला आदर्श पुरुष वह है जिसमें बुद्धि और हृदय के समस्त गुणों का पूर्णतः विकास और उनका समुचित संतुलन है। देखिए, ये बहुत सुंदर बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव की उपदेशों और वाणी को लेकर जो हमारे सामने आती हैं। वचनामृत में हम इस बात को बार बार हमारे सामने यह बात आएगी। श्री रामकृष्ण जैसे हमको समझा रहे हैं कि ये ज्ञान लाभ भक्ति लाभ ही हमको प्राप्त करना है, उसी दृष्टि से हमारी जीवनचर्या, हमारे प्रत्येक कर्म ईश्वर केंद्रित, ईश्वरीय बोध से ओतप्रोत, ईश्वर की पूजा सेवा के रूप में होने चाहिए। हमारा सनातन धर्म जो है हमेशा से ही ये जो 4 पुरुषार्थ की बातें करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए, यहाँ याद रखने की या समझने की जो बात है, विशेष रूप से मुझे जो मेरी अल्प बुद्धि को जो समझ में आ रहा है वह आपके सामने रखने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। यहाँ धर्म पहले आता है। हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म के अंतर्गत यह जो 4 पुरुषार्थ की बात या 2 मार्ग, मनुष्य जीवन के 2 मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये 2 मार्ग बताए हैं। इन दोनों मार्गों का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति अथवा भगवत प्राप्ति। यह चरम लक्ष्य है जिसकी ओर चाहे वह गृही हो चाहे वह सन्यासी हो, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग ग्रेजुअल इवोल्यूशन, क्रम विकास, धीरे धीरे अपने आप की आत्मोन्नति करते हुए चरम लक्ष्य की ओर बढ़ना। यह धीरे धीरे स्टेप वाइज, जिसको हम कहते हैं क्रमोन्नति, क्रम विकास, यह कैसे संभव होगा?
हमारे सनातन धर्म में ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए हैं, उसमें सबसे प्रथम पुरुषार्थ आता है धर्म, अर्थात सद्गुणों के आचरण से पहले हमें अपना आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व बनाना है। हमारी जो चेतना है, हमारा जो एहसास है, जीने की चाहत जो है, यह जीने की चाहत, यह कॉन्शियसनेस, यह पहले ईश्वरीय बोध से अपने चरम लक्ष्य की ओर पहुँचने की स्पृहा से जगमगा उठना चाहिए। द स्पिरिचुअल गोल, द पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ, मनुष्य जीवन का जो आध्यात्मिक पहलू हैं, हर व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, व्यक्तिमत्व जो होता है, उस व्यक्तिमत्व के ये जो 4 पहलू होते हैं, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। तो सर्वसाधारण मनुष्य शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक पहलुओं को लेकर जीवन यापन तो करता हुआ नज़र आता ही है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक पर्सनालिटी या आध्यात्मिक बात, द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, इन 4 पहलुओं का एक सर्वांगीण विकास, संपूर्ण रूप से विकास होना अपेक्षित है। और हमारे ऋषि मुनियों ने यही बात सर्वसाधारण जीव को मद्देनज़र रखते हुए यह प्रवृत्ति मार्ग की बात हमारे सामने रखी है कि सर्वसाधारण मनुष्य एकदम से त्याग वैराग्य के मार्ग पर कदम नहीं बढ़ा सकता, तो उसके लिए भगवत प्राप्ति का, अपने चरम लक्ष्य की ओर बढ़ने का दरवाज़ा, मार्ग तो खुला रहना ही चाहिए। उसी लिए उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी प्रवृत्ति मार्ग से जाने के लिए हमारा सनातन धर्म प्रेरित करता आ रहा है। और प्रथम पुरुषार्थ के रूप में धर्म आता है। अंतिम पुरुषार्थ के रूप में हम क्या देखते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष यह अंतिम पुरुषार्थ, चरम पुरुषार्थ है। अर्थात इन 2 पुरुषार्थों के बीच में अर्थ और काम आता है। सर्वसाधारण जीव जो होता है उसके मन में बहुत सारी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं होती हैं। वह इच्छाओं को सप्रेस करना, इच्छाओं का दमन करने के लिए नहीं कहते। हमारा सनातन धर्म यह कहता है कि धीरे धीरे डिविनाइजेशन ऑफ आवर डिज़ायर्स, एक ही डिज़ायर, एक ही इच्छा हमारे संपूर्ण व्यक्तिमत्व पर प्रभावित रूप से सक्रिय होनी चाहिए, और वह इच्छा है भगवत प्राप्ति। लेकिन जीवन यापन करना है तो अर्थ की ज़रूरत होती है। अंतःकरण में नाना इच्छाएं, कामनाएं होती हैं, तो भगवान के अस्तित्व को मानकर भगवान के श्री चरणों में व्याकुल होकर प्रार्थना करनी चाहिए। वचनामृत में ही आगे चलकर हम देखेंगे श्री रामकृष्ण देव गृहस्थों को उपदेश देते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना हमको करनी चाहिए कि हे प्रभु, इतने ही कर्म रखो जो मैं निष्काम भाव से कर सकूं, और हे प्रभु, आपकी भुवन मोहिनी माया से हमें मुग्ध ना करो। ये जो द्वितीय दर्शन है, इस द्वितीय दर्शन में श्री रामकृष्ण देव महेंद्रनाथ गुप्त को एक प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारी स्त्री कैसी है, विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति है? तो यह विद्या शक्ति या अविद्या शक्ति, यह सब
पूछने के पीछे श्री रामकृष्ण देव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, इसका चिंतन हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।